सो फाइनली सोलो लेवलिंग का एक नया एपिसोड रिलीज हो चुकी है, जिस एपिसोड के बाद जो भी हंटर वगैरह थी एस रैंक, जापानीज और साउथ कोरिया का, सभी हंटर्स बहुत प्रॉब्लम में है। उन लोगों को अब जिन्नों के बगैर कोई नहीं बचा सकता। सो एपिसोड की शुरुआत में हम उस मोमेंट ही देखते हैं जहाँ पे बीरू ने जो जापानीज एस रैंक हंटर को मार दिया था गला काटकर। उस मोमेंट से ये एपिसोड स्टार्ट होती है और वहाँ पर जब लड़की को मारता है ना, उस लड़की की गला काटने के बाद ही वो लिटरली शॉक्ड है। उसकी जो लास्ट वर्ड थी वो थी हाँ, वो कुछ समझा ही नहीं। एक्चुअली में उसके साथ वो हुआ क्या वो समझ ही नहीं पाया। एक इंस्टेंट में वो मर गया। तुम समझ सकते हो कि एक एस रैंक हंटर होने के बाद ऐसे मौत मरना, जस्ट इमेजिन बीरू कितना पावरफुल है। उसके बाद ही उसके साथ जो और दो एस रैंक हंटर थी, उन दोनों को भी बीरू बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जापानीज हंटर को देखते हैं जहाँ पे है हाइन, बाइक्योनहू और भी बाकी हंटर्स। सो वहाँ पे वो लोग उस एंड के साथ फाइट करते हैं और वो जो एंड्स है ना, वो एंड्स एक एस रैंक हंटर के जैसा पावरफुल है। और फाइट के बीच हाइन जिस स्टाइल से फाइट करते हैं ना यार, मेरे को पर्सनली देख के बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ब्यूटीफुली एंड्स को मारती है। और वहाँ पर ही बाइक्योनहू ना उसकी एबिलिटी को यूज करके एंड्स की जो क्वीन है उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है लोकेट कर लेता है। और उस एंड्स की क्वीन ना इस डंजन की एकदम डीपेस्ट जगह पे है और वो लोग चल पड़ते हैं उस जगह पे जाने के लिए। और उसके बाद जिस जगह पे ना जो तीनों जापानीज हंटर को मार दिया था, वहाँ पे और भी जापानीज दो नया हंटर्स जाता है और वहाँ पे वो लोग सडनली एक इमेंस स्मेल फील करता है और वो लोग ये स्मेल इंडोर नहीं कर पाता है और उन दोनों में से एक आइस बना के खुद को ढक लेता है। बट उसी मोमेंट पे एंड्स के किंग आकर उस बर्फ को तोड़ देता है, यानी कि उन दोनों को भी मार देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जापानीज टीम को देखते हैं और वो लोग फाइनली एंड्स के क्वीन जहाँ पर है उसके पास पहुँच चुके हैं। बट उसके सामने एंड्स की क्वीन के सामने पूरा एक इंटायर आर्मी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंड्स है और वहाँ पे वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देती है। यार सभी लोग, लिटरली सभी लोग ने बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। तुम ये बोल सकते हो कि सभी लोग खुद की फुल फॉर्म में आके फाइट करते हैं। और वहाँ पर हम बाइक्योनहू की फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं उसकी जो मैजिक बीस्ट फॉर्म है वो उसको यूज करके एंड्स को मारता है। और सभी लोग एक जबरदस्त फाइट करके सारे जो एंड्स थी एक्सेप्ट एंड्स की क्वीन को छोड़कर उन सारे एंड्स को मार देती है। और इन सभी फाइट जो भी सिटीजन है जापान पे और टीवी पे, मोबाइल पे, हर जगह पे इस फाइट को दिखाया जा रहा है। और फाइनली जो बचता है एंड्स की क्वीन, और एंड्स की क्वीन के ऊपर इन सभी लोग अपनी खुद की फुल फॉर्म में आकर फाइट करते हैं, अटैक करते हैं। ऑल्दो ये लोग उतना कुछ स्क्रैचेस ला नहीं पाता एंड्स के क्वीन के ऊपर, क्योंकि एंड्स के क्वीन यार उसकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एंड्स के क्वीन ना कुछ मोमेंट के बाद वो एक स्क्रीम करता है, बट वो एक्चुअली वो स्क्रीम कोई पेन में आके कोई वो स्क्रीम नहीं होता। और उस स्क्रीम को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि एक्चुअली में वो बुला रहा है, एक सिग्नल दे रहा है। और इस स्क्रीम को देने के बाद उस एंड्स के क्वीन ने भागने की ट्राई करता है और वहाँ पे इन सभी लोग चाइन को बोलते हैं अटैक करने के लिए। और चाइन यार लिटरली यहाँ पे जो फाइट दिखाता है ना यार, तुम लोग जब इस फाइट को देखोगे ना यार मजा ही आ जाएगा। लिटरली जिस स्टाइल से, जिस स्पीड से वो इस एंड्स के क्वीन को मारता है, कुछ इस सेकंड पे वो उस एंड्स को एकदम पूरा मार देता है और लास्ट में उसकी गला काट कर खत्म कर देता है। इस फाइट को देखकर ना मेरे को जस्ट जिन्नो की याद आया, क्योंकि जिन्नो भी ऐसे ही फाइट करता है। हाइन यार लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन बंदों में से हाइन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जस्ट तुम देखो ना, हाइन के पहले बाकी लोगों ने भी इस एंड्स के क्वीन के ऊपर अटैक किया, बट उन लोगों ने उतना कुछ भी नहीं कर पाया। बट हाइन ने उसकी फुल पावर को यूज़ करके इस एंड्स को क्वीन को फिनिश कर दिया। और जो मीडिया पे जो ये फाइट दिखाया जा रहा था और सभी लोग सोचता है कि शायद से हम जीत गए, क्योंकि एंड्स की क्वीन मर चुकी है, सभी लोग खुशियाँ मना रहा है। और हाइन बोलती है
क्या ये खत्म हो गया? बट एक्चुअली में ये जस्ट एक बड़ा तूफान आने वाली की एक शुरुआती मोमेंट है। और तब भी वहाँ पर जो एक टीम होती है जो उस पूरी आइसलैंड को स्कैन कर रहा था, वो लोग एक चीज़ डिटेक्ट करती है। कुछ सभी एंड्स एक साथ में आकर जहाँ पे जो क्वीन है वहाँ पे आ रही है, यानी कि जहाँ पे जापानीज टीम ने जो क्वीन को मार दिया था वहाँ पे आ रही है। और एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड्स की क्वीन मरने के बाद बाकी जो एंड्स होती है वो मर जाता है। जिसका रीज़न है इसका एक्चुअल जो लीडर है एंड्स की वो क्वीन नहीं किंग है, यानी कि इस एंड्स के किंग है। और वहाँ पर सडनली वो लोग एक इमेंस पावर की फील करते हैं, और जिसको फील करके हाइन उसकी घुटने पे आ जाते हैं। और वो इस एंड्स के किंग को देखकर ये रियलाइज ऑलरेडी कर लेता है कि ये एंड्स बाकी एंड्स की तरह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल पावरफुल है। और इस एंड्स की किंग वॉक होकर आकर उन लोगों को आके ही मारता नहीं है। एंड्स की किंग आकर जो उसकी क्वीन है उसको खाता है, और एक्चुअली में खाता है नहीं, लेकिन कुछ टेस्टिंग कर रहा था। और जिसको बाद वो कुछ समझ जाता है, यानी कि किसने इसको मारा, शायद से वो एक्चुअली ये चीज़ चेक कर रहा था। और वो सडनली हाइन के पास आकर उसको अटैक करता है, जिसकी जस्ट एक ही अटैक पे उसकी जो लेफ्ट साइड है वो एकदम टूट जाता है और ब्लड आ जाता है एक इंस्टेंट सेकंड पे। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी जो उस अटैक पे कितनी ज़्यादा फोर्स थी, कितनी ज़्यादा पावर थी। और इस मोमेंट के बाद ना इस जापानीज टीम को इस एंड्स के किंग ने मारता है ना, लिटरली ये लोग कुछ भी नहीं कर पाता। और इस एंड्स के किंग को देखकर लग रहा था कि ये एक्चुअली में उसकी जो पावर है वो उसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहा। और फाइट के समय ना जितना टाइम इस एंड्स के किंग बंदों को मार रहा था, उन सभी बंदों को जो एस रैंक हीलर है वो उसको सपोर्ट करके हील कर दे रहा था। और इस चीज़ को जब उस एंड्स के किंग समझ जाता है, तब भी एक इंस्टेंट में उस एस रैंक हीलर को मार देता है, और वो भी बाइक योनो के सामने। और एक्चुअली में ये बंदा बाइक योनो की बहुत क्लोजेस्ट पर्सन है, और जिसको देखकर बाइक योनो बहुत गुस्से में आ जाता है, ऑल्दो वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि इस एंड्स के किंग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इन लोगों की हाथ से बाहर है। और बाइक योनो की नेक पे पकड़कर इस एंड्स के किंग पूछता है तुम्हारा किंग कहाँ है। और उसी मोमेंट पे वो एक कुछ रियलाइज करता है कि बाहर के साइड एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बाइक योनो की वहाँ पर ही छोड़कर वो उस स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास जाता है, और इस स्ट्रॉन्ग पर्सन से शायद से वो रेफर कर रहा था योडो को। योडो वहाँ पर मोस्ट पावरफुल पर्सन है, और उस एंड्स के किंग फ्लाई करके उस स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास जाता है। और उसके बाद हम गोटो की टीम को देखते हैं, जिस टीम को ना जापानीज टीम के जो चेयरमैन है वो इस टीम को रिट्रीट करने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ समझते हैं कि जापान का जो एक्चुअल गोल साउथ कोरिया को सपोर्ट करना नहीं था, इन लोगों का एक्चुअल गोल ये था कि साउथ कोरिया का हंटर को वीक करके ये लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर की कंट्री बना रहे। और ये लोग रिट्रीट करने ही वाला है, तब भी एंड्स के किंग आकर गोटो की जो एक टीम मेंबर थी लड़की, उसको एक इंस्टेंट में मार देता है। और एंड्स के किंग आकर गोटो को पूछता है कि क्या तुम किंग हो, और गोटो बोलता है हाँ मैं किंग हूँ। तभी इस एंड्स के किंग और ज़्यादा मैजिकल पावर रिलीज करता है, और जिस पावर को फील करके वो एक चीज़ रियलाइज करते हैं कि इतनी ज़्यादा इमेंस लेवल का पावर मैंने ऑलरेडी फील कर चुका हूँ। और जिस बंदे से उसने ऐसा पावर फील किया था वो एक्चुअली जिन्नू था। और जिस शॉट के साथ गोटो ने फाइट करने वाला था, तब भी उस शॉट टूट जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं इस जापानीज टीम को, जो कि बहुत बुरी हालत पे है, और ये लोग फाइट करने की कोई कंडीशन पर भी नहीं है। बट इन लोगों के सामने एक इंटायर एंड्स की आर्मी है जो कि इन लोगों को अटैक कर रहा है। और सिचुएशन इतना बिगड़ जाता है कि ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर ही क्या ये एंड है। और उसी मोमेंट पे कि एकदम लास्ट मोमेंट पे बाइक योनो और भी जो हंटर्स थे, उन लोगों की शैडो से जिन्नू का जो शैडो आर्मी है वो निकलता है, और जो एंड्स थी उसको स्टॉप करता है। और इस ब्लैक सोल्जर को देखकर ये लोग समझ जाता है कि ये सोल्जर तो जिन्नू का है। और उसके बाद ही हम देखते हैं जिन्नू के, जो कि एक बहुत ऊंचाई पे बैठा है, और वो अभी उठकर बोलता है
एक्सचेंज यार, लिटरली यार, मतलब इस वर्ड को सुनते समय गुज़बॉम्ब दे देता है यार। नेक्स्ट जो एपिसोड होगी ना यार, जबरदस्त होगी। इन लोगों की जो रिएक्शन होगी वो देखने लायक होगी। मैं जस्ट वेट नहीं कर सकता। मेरे को यार वेट ही नहीं हो रहा कि मैं कब इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखूंगा। और ये जस्ट मैं ही नहीं, बाकी सारे जो सोलो लेवलिंग वॉचर है इन सभी का सेम हाल है। और यहाँ पर ये एपिसोड भी ख़त्म होती है इस वर्ड को बोलने के बाद ही। सो इस एपिसोड को लेकर तुम लोगों का क्या रिएक्शन है, तुम लोगों का क्या थॉट है, हो सके तो कमेंट में शेयर करके जाना। सो यही था आज के इस वीडियो में। बाय बाय।